अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में एक तीसरा रूल है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, तब हम उस पर सिम्पसन रूल भी यूज़ कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। सिम्पसन रूल हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो टर्म्स हो वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमें गिवन है और कहा है कि सिम्पसन रूल से इसको अप्रोक्सीमेट करें, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि h डिवाइडेड बाई 3 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन आएगा, फर्स्ट पॉइंट पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो एफ ऑफ एक्स नॉट होगी, प्लस 4 टाइम्स ऑड टर्म्स जितने भी हमारे पास होंगे उनका मल्टीपल्स, मतलब जितने भी ऑड टर्म्स है उनके साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी इवन टर्म्स है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होंगे इसमें। और लास्ट में फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स एन ऐसे ही आ जाएगा। 4 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स थ्री अप टू सो ऑन के साथ, और 2 इंटू एफ ऑफ एक्स टू, एफ एक्स फोर अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम एवेलुएट हमें दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि चले एक एग्जाम्पल से समझते हैं सिम्पसन रूल के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। बाय सिम्पसन रूल एवेलुएट 0 to 6 1 over 1 plus x square dx एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 over 1 plus x square, ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स है। बाय यूजिंग सिम्पसन 1 over थर्ड रूल 1 over 3 रूल। हमारे पास सिम्पसन में दो मेथड है, तो आज हम सीख रहे हैं 1 over 3 रूल सिम्पसन का। तो हम कहते हैं कि फॉर n इक्वल्स टू 6 हमें दिया है और इसको हम लोगों ने एवेलुएट करना है। सबसे पहले हम स्टेप साइज फाइंड करेंगे। स्टेप साइज क्या है h b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। b की वैल्यू क्या है अपर लिमिट दैट इज 6 माइनस लोअर लिमिट इज 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6। सो 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद h हमारे पास 1 आ गया, तो उसके मुताबिक अब हम क्या फाइंड करते हैं, हमारे पास टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाते हैं कि हमारे पास x और एफ ऑफ एक्स नॉट क्या दे रहा है। हमारे पास x एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब हर एक के साथ 1 1 प्लस करते हैं। 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6। यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गए 6 पॉइंट्स हो गए जहाँ तक हमने जाना था। सो 0 को पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 over 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 over 1 से हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। फिर उसके बाद 1 पुट करते हैं तो 1 over 1 प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 over 2 विच इज इक्वल टू 0.5, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.5। इसी तरह हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 over 5, और 1 over 5 से हमारे पास क्या आता है 0.2 आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 0.2। फिर उसके बाद 3 पुट करते हैं तो 1 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 over 10, और 1 over 10 से हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1। और फिर हमारे पास 4 पुट करते हैं तो 1 प्लस 4 स्क्वायर इज 1 over 17, और 1 over 17 से हमारे पास क्या आ जाएगा 0.059, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.059 आ गया। इसके बाद आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 over 26। 1 over 26 हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके 0.038 के। और फिर उसके बाद 6 पुट करते हैं तो 1 प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 over 37, जो कि हमारे पास इक्वल है 0.027। अब ये टेबल बन गया है, इस टेबल को हम लेंगे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है h की वैल्यू क्या है 1 over 3। फिर हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब क्या है कि इनिशियल वैल्यू जो कि फर्स्ट है, एफ ऑफ एक्स एन वो हमारे पास क्या है जो लास्ट वैल्यू है, तो 0.027। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है ऑड टर्म्स जितने हैं, ये वाला ऑड है हमारे पास, देखिए कि हमारे पास क्या हो जाएगा x1, ये हमारे पास आ जाएगा x3, और ये हमारे पास क्या हो गया x5, तो ये ऑड टर्म्स है हमारे पास। और अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है इवन टर्म्स है x2, और ये हमारे पास आ जाएगा x4। तो इन ऑड टर्म्स के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0.5, क्योंकि x वो ऑड टर्म है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0.1, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.038, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू हमारे पास जो इवन टर्म्स है वो क्या है 0.2 प्लस 0.059। इनके साथ हमारे पास इनको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद 4 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इनको ऐड करेंगे, उनके साथ ऐड करने के बाद इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और सब टर्म्स को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 over 3 1.027, इन दोनों को साथ में ऐड कर लिया तो क्या आ जाएगा 1.027 प्लस इन सबको ऐड कर ले, ऐड करने के बाद 4 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.059।
2.552 प्लस इन सबको ऐड करें, ऐड करने के बाद 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 0.518। तो ये सारे टर्म्स ऐड होंगे, ऐड होने के बाद इसको 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.37। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो टर्म इंटीग्रेशन दिया था वो 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसको हम लोगों ने सिम्पसन 1/3 रूल से अप्रोक्सीमेट करना था, तो हम लोगों ने इसका अप्रोक्सीमेटेड सम फाइंड कर लिया, दैट इज 1.37। अच्छा, इसमें हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि 0 to 1 इंटीग्रल हमारे पास है 5x4 dx बाय सिम्पसन रूल ऑफ फॉर n इक्वल्स टू 4। n इक्वल्स टू 4 हमें गिवन है, तो अब हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, h फाइंड कर लेते हैं। सो h हमारे पास इक्वल होता है b माइनस a डिवाइडेड बाई n। b हमारे पास क्या है 1 है, a क्या है 0 है, और n हमारे पास क्या है 4 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। 1/4 आ गया। अब हम लोग सिम्पसन रूल यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 to 1 5x पावर 4 dx इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x नॉट प्लस 4 इंटू सारे ऑड टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x3 एंड देन 2 इंटू f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x4, क्योंकि हमारे पास n4 तक है, इस वजह से हमारे पास इतने ही पॉइंट्स बनेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं h की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या है 1/4 डिवाइडेड बाई 3, और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा कि f ऑफ x नॉट प्लस 4 टाइम्स f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x3 इंटू प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिम्पसन रूल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/12, और हमारे पास अब हम फाइंड करते हैं x और अकॉर्डिंगली f ऑफ x। सो x हमारे पास क्या है, सबसे पहले x हमारे पास है 0। हमें पता है कि हम 1/4 प्लस करेंगे, मीन्स 0.25 ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, और फिर हम 0 के बाद क्या आ जाएगा 1/4, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 से क्या आ जाएगा 2/4, जिससे हमारे पास क्या आ रहा है 1/2। सो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/2, एंड देन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1/2 प्लस 1/4, तो इससे क्या आ जाएगा कि 4 एंड 2 प्लस 1 मीन्स 3/4 आ जाएगा, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा 4/4 विच इज 1 हमारे पास आ जाएगा। अब हम 0 पुट करते हैं इस फर्स्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 0 पावर 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 पे दे रहा है हमारे पास 5 इंटू 1 पावर 4, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इस पर जरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.019। फिर उसके बाद 1/2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.312, 3/4 पुट करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 1.582, एंड 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये टेबल बन गया। यहाँ से हमारे पास आ गई f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x4 सब की वैल्यू। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, f ऑफ x नॉट की। ये आ जाएगा f ऑफ x1, ये हो गया हमारे पास f ऑफ x2, ये हो गई f ऑफ x3, और ये हमारे पास आ जाएगी f ऑफ x4। ये वैल्यूज लेते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। हमारे पास जब न्यूमरेटर में हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए, तो फिर उसका जो डिनोमिनेटर होता है, उस जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है, वो इस पूरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब ये 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1/12। तो अब हमारे पास क्या है f ऑफ x नॉट, हमारे पास क्या है 0, f ऑफ xn क्या है हमारे पास, जो कि f ऑफ x4 है वो हमारे पास 5 है, प्लस 4 टाइम्स f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x3। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 0.019, प्लस f ऑफ x3 की वैल्यू क्या है 1.582, प्लस 2 इंटू f ऑफ x2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.312। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1/12, 5 प्लस इन दोनों को हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स 1.712। इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.712। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.624, 0.624। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.08। इन सबको हम लोगों ने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 12.712, और फिर हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा वो 0.016। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अब बाय सिम्पसन रूल हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया। जो इक्वेशन क्वेश्चन हमें दिया था 0 to 1 5x पावर 4 d4, इसको वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करे तो वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। थैंक यू।